लगता है कि MIM जो है पार्टी जो है एक मुस्लिम का जो बहुत ज़्यादा वो करती है, प्रोपेगेंडा करती है कि मैं जो है उनका साथ दे रहा हूँ मुसलमानों का। तो ऐसे में कैंडिडेट उनका कहाँ है? और उनके कैंडिडेट जो खड़ा करते हैं वो भी नदारत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं आइन टाइम में। उसकी जो बात होती है तो उसको फॉलो करना पड़ता है कुछ दिल में नाराज़गी है तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर हम जिस पार्टी को लाइक करते हैं, जिस अपने नेता को लाइक करते हैं, मैं तो माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी को लाइक करता हूं, इसलिए मैं उनकी पार्टी में हूं। ऐसा खुश और नाखुश रहने से जो बहुत से ऐसे कार्यकर्ता आपने देखा होगा इससे पहले। खुश हो नहीं खुश? नहीं, मैं तो खुश हूँ भाई। मेरा जब भी जो कायद है हमारे जो राज साहब हैं वो खुश है तो हम भी खुश हैं। तो आप उसको पाड़ोगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर युति नहीं होती और आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ रहा, युति अगर टूटती है तो मैं ज़रूर उनके खिलाफ काम करूंगा। मतलब यूपी में इलीगल बैनर चलेगा? भाई इलीगल तो चलेगा नहीं, लेकिन अगर हमारे बॉस माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी कह रहे हैं कि युति है तो फिर हम कार्यकर्ता का काम खत्म हो जाता है। समर्थन है, ऐसे में आपके जो है बॉडी पैनल कई काम तो क्या है? देखिए हमारे जो बॉडी के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्रभाग अध्यक्ष हैं, राजू गायकवाड़ साहब हैं, और भी राकेश भाई है, मिलन भाई है, और भी जो हमारे फादर बॉडी के जो है, तो वो लोग राजन दादा के साथ में चल रहे हैं। कल अभी रेती बंदर में जो सभा हुई थी उसमें हमारे मनसे के कार्यकर्ता थे साथ में। मैं थोड़ा नहीं हूँ इसलिए कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे जो है ना हॉस्पिटल जाना पड़ता है गोंडी में, तो इसलिए मैं थोड़ा नहीं था मुमरा में, इसलिए अभी आया हूँ और इंशाल्लाह जो है जाने की कोशिश करूँगा दादा के साथ में। ये जो पूरा इलाका है कल्याण लोकसभा में अगर माना जाए तो कल्याण लोकसभा में मुस्लिम जो है वोटर काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में लोगों की नाराज़गी ये भी है कि इंडिया अलायंस हो चाहे वो NDA सरकार हो, इन्होंने जो है एक भी महाराष्ट्र में जो है मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो MIM है पार्टी और मुसलमानों की जो रहनुमा बताती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप भाषण देखें, वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का जो है रहनुमा हूँ। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस ने इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं लिया है। आप मुंबई में देख लीजिए, मुंबई में वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ जो है उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, और भिवंडी में उतारा है। तो मुमरा में का जो आप इससे पहले का जो इलेक्शन देख लीजिए, खासदार का जो इलेक्शन था, तो MLA का इलेक्शन हो या खासदार का इलेक्शन हो, उसमें देखिए किसी को खड़ा किया था, टिकट दिया था, बाद में वो देखो लापता हो गया। अभी देखिए मैं ऐसा देख रहा हूँ आपके चैनलों के ज़रिए से कि यहाँ पर जो MIM को जो B फॉर्म आया है तो बता रहे हैं कि वो बोकस है। अच्छा, बोकस है तो फिर ये आया कहाँ से? अच्छा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो किसी ने सवाल किया था उनसे कि भाई आपका 1 साल का ही प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था वो ख़त्म हो गया है, वो भी नहीं दिखा पाए। बहरहाल यहाँ पर जो है जो मुस्लिम का जो दावा करते हैं उनको अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि MIM जो है पार्टी जो है एक मुस्लिम का जो बहुत ज़्यादा वो करती है, प्रोपेगेंडा करती है कि मैं जो है उनका साथ दे रहा हूँ मुसलमानों का। तो ऐसे में कैंडिडेट उनका कहाँ है? और उनके कैंडिडेट जो खड़ा करते हैं वो भी नदारत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं आइन टाइम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं के मतलब पैकअप ही चल रहा है उनका, BJP को जिताने का ही काम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपका हमेशा से एक विरोध रहा है, आपने बीच में भी नजीमुल्लाह के जो बैनर है बर्थडे का वो फाड़ चुके हैं। आज उसी बैनर पे आपके जो अध्यक्ष है राज ठाकरे, उनका भी फोटो वहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अभी जो खासदार का जो इलेक्शन है उसमें हमारे राज साहब से जो युति हुई है इलेक्शन को लेकर के, इससे पहले नहीं था। और नजीब मुल्ला जो है वो जो है एक हमारे मनसे का जो एक कार्यकर्ता था, उसमें उसका नाम है, इसलिए मैं उसके विरोध में उसका बैनर मैंने फाड़ा था। और मैं पहले भी बोला था ये बात और आज भी बोलता हूँ कि मनसे का जो अपना पदाधिकारी था राबोड़ी का, उसके हत्याकांड में तो उसका नाम वो उनके जो घर वाले हैं ले ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नाम आ रहा है। वो हिसाब से मैंने उसका बैनर फाड़ा था। ठीक है, पॉलिटिकल में होता है,
कुछ लोगों की नाराज़गी होती है, फिर बाद में युति हो जाती है। और इसमें हमारी तो है नहीं पर्सनल, इसमें हमारे, मैं जिस पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सी पोस्ट है कलवा मुमरा का, तो मैं उस पर काम करता हूँ। अब हमारे जो राज साहब हैं, उन्होंने जो युति किया है, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, तो उसमें हम क्या उन्होंने विशेष सोच टिप्पणी समझ कर के सकते। किया, लेकिन आप सोच समझ के समर्थन कर रहे हो या उनकी समझ से आप काम कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि बहुत से कार्यकर्ताओं के अंदर कुछ नाराज़गी रहती है, लेकिन वो नाराज़गी जो है इसलिए नहीं जाहिर कर पाते हैं, क्योंकि कैसा है कि जब पार्टी में आदमी रहता है, जिस पार्टी में रहता है, तो पार्टी का जो आला कमान होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसकी जो बात होती है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ दिल में नाराज़गी है तो रहती है, लेकिन फिर भी अगर हम जिस पार्टी को लाइक करते हैं, जिस अपने नेता को लाइक करते हैं, मैं तो माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी को लाइक करता हूं, इसलिए मैं उनकी पार्टी में हूं। मैं मतलब आप खुश नहीं हो फिर भी समर्थन कर रहे हो? नहीं, देखिए, ऐसा है, खुश और नाखुश रहने से जो बहुत से ऐसे कार्यकर्ता आपने देखा होगा इससे पहले आप खुश हो नहीं खुश हो? नहीं, मैं तो खुश हूँ भाई। मेरा जब भी जो कायद है, हमारे जो राज साहब हैं, वो खुश है तो हम भी खुश हैं, और क्या कर सकते हैं। महायुति में अगर क्या नाम है इलीगल बैनर अगर आपको दिखेगा तो आप उसको फाड़ोगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर युति नहीं होती और आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ रहा, युति अगर टूटती है, तो मैं ज़रूर उनके खिलाफ काम करूंगा। मतलब यूपी में इलीगल बैनर चलेगा? भाई, इलीगल तो चलेगा नहीं, लेकिन अगर हमारे बॉस माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी कह रहे हैं कि युति है, तो फिर हम कार्यकर्ता का काम खत्म हो जाता है।